ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह भविष्यफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस भविष्यफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों की समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थिति, लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप भविष्यफल को जानते हैं तो आने वाले समय की प्लानिंग भी कर सकते हैं और आने वाले समय में आप बेहतर परिणाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 20 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके कुंडली के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध देव की जो अवस्था है वर्तमान समय में आपकी राशि के 6 हाउस पर बनी हुई है। केतु महाराज आपके प्रथम भाव पर, राहु देव आपके 7वें भाव पर इन 10 दिनों में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र की उपस्थिति यानी चारों ग्रहों की मौजूदगी कुंभ राशि में बनी हुई रहने वाली है और आपके 6 हाउस पर बनी हुई रहने वाली है। और वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो आपके 8वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति कन्या राशि वाले जातकों आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम इस समयावधि में आपको मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में सबसे पहले आपको कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दे रहे हैं। कुंडली का 6वां भाव और कुंडली का 10वां भाव पूर्ण रूपेण प्रभावी बना हुआ है, तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र की रफ्तार काफी तीव्र रहने वाली है और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उन्नति के साथ सफलता भी मिलने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको योजनाबद्ध तरीके से व्यावसायिक जीवन में चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। वर्तमान में बुध जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, बुध काफी अनुकूल हैं, तो जहां आपको बुधदेव शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन, वाणिज्य से जुड़े हुए कामों में या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए कामों में सफलता देने वाले हैं, वहीं आपके जीवन में इस समयावधि में आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी करवाने वाले हैं। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में यदि आप बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी कार्य व्यवसाय में आपको निरंतरता बनाकर ही चलना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। कुंडली का 11वां भाव प्रभावी है और कुंडली का जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी आपके 6 हाउस पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहां पर आपके जीवन में जो आमदनी की स्थिति दिखाई दे रही है उसमें आपको सामान्यतः खर्चों में बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई देगी और लाभ की संभावना भी आपके लिए बन रही है। पिछले समय से कन्या राशि वाले जातक गुरु के 8वें भाव पर प्रभावी होने से व्यापार में या नए कार्य व्यवसाय में आप लाभ जीवन में नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। धन के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला ही परिणाम देगा, लेकिन आपकी राशि का जो द्वितीय भाव है काफी प्रभावी बना हुआ है, तो यहां पर यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। गुरु 8वें भाव पर प्रभावी हैं, तो केवल आपको पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ दिलवा सकते हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको गुरु पैतृक संपत्ति जैसे मामलों में शुभता देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए
तो कन्या राशि वाले जातकों, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं। तो यहां पर पारिवारिक जीवन में आप खुशियां काफी देखने में सफल रहेंगे। कोई ऐसी समस्या पिछले समय से चली आ रही है, उसका समाधान निकलेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलने वाला है। और कन्या राशि वाले जातक पिछले समय से ही पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने की वजह से काफी हताश हैं। ये समय आपके जीवन में धीरे धीरे स्थितियों को सकारात्मक बनाएगा। शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, तो आपके जीवन से इस समयावधि में समाधान की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। पारिवारिक विवादों में कमी भी आपको इस समयावधि में मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम भाव पर राहु महाराज प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु को विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो आपको सकारात्मकता बनाए रखने के लिए धैर्य का और अपने जिद को कम करके चलने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों, राहु महाराज आपके सप्तम भाव पर लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले हैं। तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपको तालमेल में कमी 30 अप्रैल तक मिल सकती है, जब तक गुरु आपके अष्टम भाव पर हैं। तो इस समयावधि तक आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी अलर्ट रहना चाहिए। साथ में जीवन साथी की कही गई सभी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और व्यर्थ की बातों पर आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अगर कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, बुध देव आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान समय में आपके पंचम भाव पर प्रभावी हैं। तो सेहत के मामले में यह 10 दिन आपके जीवन में श्रेष्ठ रहेगा। छठवें भाव पर मंगल और शनिदेव की मौजूदगी है, तो यहां पर आपके जीवन में स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि गुरु आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको मांस, शराब, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन नहीं करना है। अन्यथा पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, रक्तचाप और वजन बढ़ने की समस्या कन्या राशि वाले जातकों को जरूर मिल सकती है। उपाय की जानकारी दिया जाए, बुध जनित शुभता को यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। तथा बुध जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। गुरु अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो गुरु की स्थिति भी काफी मजबूत बनने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को अपने मस्तक पर रोजाना इस समयावधि में आप केसर का तिलक जरूर लगाएं। इससे जीवन में आपको काफी शुभता मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।